क्या है सेक्स एजुकेशन, क्यों देना इसे जरूरी है, समाज में इतना भय सेक्स और उसकी एजुकेशन के लिए क्यों है, लोग क्यों इस टॉपिक से बात करते हुए बचना चाहते हैं इस टॉपिक से, और पेरेंट्स या कोई भी भाई बहन इस टॉपिक के आने पर एक दूसरे से दूर हो जाता है। क्यों भारतीय समाज में सेक्स एजुकेशन को इतना निकृष्ट समझा जाता है कि बच्चों को इस प्रकार की बातें बताने में भी पेरेंट्स कतराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सेक्स एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों जरूरी है, इसके मिलने से बच्चों को क्या क्या हासिल हो सकता है। हर एक बच्चे को पेरेंट्स द्वारा या टीचर द्वारा ये सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ये सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सेक्स एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है संभोग, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल और फीमेल का आपस में जो गैमीट्स हैं उनका ट्रांसफर करना, स्पर्म और ओवम का एक दूसरे से मिलना। ये शब्द हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि आदिकाल से ही हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस पर काफी रिसर्च की। कई मंदिरों में आप इस प्रकार की पोजेस देखते हैं। यहाँ तक कि कामसूत्र एक बुक ही हमारे ऐसे विद्वान लोग थे, ऋषि मुनि, उन्होंने लिख दी है और सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बड़ी डिटेल में चर्चा होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसके बिना संसार में जीवन संभव नहीं है। लेकिन तब भी अभी समाज में इसके प्रति इतनी चेतना नहीं है और लोग छुप छुप कर ही इसकी बातें करते हैं, और अधकचरा ज्ञान हमेशा बच्चों के लिए हानिकारक होता है। यौन शिक्षा एक व्यक्ति को जिम्मेदारी, यौन गतिविधि, सही उम्र, प्रजनन क्षमता, जन्म नियंत्रण, सेक्स से परहेज और सेक्स कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, इन सब के बारे में हमें बताता है और बच्चे को मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है अपने जो काम है, अपने जो श्रम है या अपने जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए और अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाने के लिए। सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होती है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझने से। यहां पर आप देखिए, टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जो शरीर से बाहर निकले रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम रखना होता है शरीर का, नहीं तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, ब्लैडर। इसके बाद यहां पर पेनिस, वाज डिफरेंस, ग्लैंस पेनिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन और वीर्य दोनों बाहर आता है। तो ये है एक जनरल स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और इसमें जो पेनिस है वो एक स्पंजी टिश्यू है और इसमें रक्त भर जाता है, जिससे कि पेनिस इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कर सकता है। तो ये एक जनरल हार्मोन से कंट्रोल्ड एक प्रोसेस है और पूरी बॉडी में जो ये ऑर्गन्स हैं इनका डेवलपमेंट भी और इनका जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेसेस इसमें चलती हैं, वो सभी कंट्रोल होता है हमारे अलग अलग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन से। जैसे टेस्टिस, हमारे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनसे निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम। इसमें बाहर से दिखने पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें लेबिया मिनोरा, लेबिया माइजोरा, क्लिटोरिस और यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग जहां से मूत्र बाहर निकलता है, और वजाइनल ओपनिंग जहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और पीरियड्स भी होते हैं, ब्लड बाहर आता है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी रूप। और अंदर से इंटरनली जब हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जो लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वजाइना। इसे जो है साइड पोजीशन में जब आप देखेंगे तो अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी डेप्थ, इनके जो पोजीशंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 सबसे मेजर पार्ट्स हैं, वो हैं ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब। सेक्स एजुकेशन देने का सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला रीजन है बर्थ कंट्रोल करना, यानी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताना। यानी ऐसे डिवाइसेस जो बर्थ कंट्रोल करें, बच्चे पैदा होने से रोकें, और जो फ्यूचर में कई सारे जो बीमारियां फैल सकती हैं एक से दूसरे में, अगर हम अननेचुरल या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसी साथी के साथ, तो उनसे हमें बचा सकता है। जैसे कई सारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं, जैसे कॉन्डोम सबसे ज्यादा यूज होता है लड़कों में, पेनिस पर इसे चढ़ाया जाता है, इरेक्ट पेनिस पर। इसके बाद फीमेल कॉन्डोम, फीमेल की वजाइना के अंदर इन्हें रखा जाता है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हार्मोनल जो है काम करती हैं, डिसबैलेंस पैदा करती हैं और बच्चे को पैदा होने से रोकती हैं। हार्मोनल रिंग्स भी आती हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं और ये रिंग्स वजाइना के अंदर रखी जाती हैं। और यूआईडीज, ये कॉपर
टी और इस प्रकार की कुछ डिवाइसेस हैं, यूटेराइन डिवाइसेस, ये वेजाइना के अंदर रखी जाती हैं सर्विक्स में, और वहां इनमें स्पर्म को मारने की एबिलिटी होती है, स्पर्मिसिडल एक्शन इनमें होता है। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं जो बच्चे पैदा होने से रोके जा सकते हैं। इसके बाद सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है जिसमें परमानेंट जो रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसमें वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दो काम किए जा सकते हैं। वेसेक्टोमी में जो वास डिफरेंस है मेल की, जो शुक्राणुओं को लाने वाली जो नली है उसे काटकर चिपका दिया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब है जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म और ओवा को मिलने के लिए एक स्पेशल साइट प्रोवाइड करता है, उसे काटकर जोड़ दिया जाता है। तो ये सर्जिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन है। और इसमें एक चीज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आती है जिसमें एबॉर्शन किया जाता है, और ये 3 महीने के बाद अगर गर्भ ठहरता है उसके बाद ये प्रोसेस की जाती है। तो ये सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन है। इसके बाद इम्प्लांट्स हैं जो कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स में रखे जा सकते हैं फीमेल के। इसके बाद कोइटस इंटरप्टस, यानी जैसे ही कोइटस होने वाला हो, वीर्य स्खलित होने वाला हो, इंटरप्ट कर दिया जाए, उसे बाहर निकाल दिया जाए पेनिस को। इसके बाद कैलेंडर राइम मेथड, यानी जो 12वें दिन एग बाहर होता है, निकलता है फीमेल का, और उसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। फीमेल उसमें हीट में होती है, तो उस समय ये सेक्सुअल इंटरकोर्स न किया जाए। और उसके अलावा जो दिन है, उन 4-5 दिनों को छोड़कर जो दिन है उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए। इसके बाद वेजाइनल डच होते हैं, वेजाइना के अंदर इन्हें रखा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस होते हैं, डायाफ्राम कैप्स होते हैं जो फीमेल स्ट्रक्चर्स के अंदर डाले जाते हैं, और इनसे बर्थ कंट्रोल उपाय किए जाते हैं। हालांकि इन सब में रिलायबिलिटी बहुत कम है, और इनमें जो सक्सेस रेट है, फेलियर रेट है, उससे कम है। और यहाँ पर कंडोम्स सबसे ज्यादा रिलायबल यहाँ पर माने गए हैं और सबसे ज्यादा यूज भी किए जाते हैं। लेकिन कई भ्रांतियां ऐसी हैं जिसके द्वारा ये यूज नहीं किया जाता है, और कई सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी, रोग भी एक दूसरे से फैल जाते हैं, और छोटी उम्र में ही लड़कियां आज की डेट में मां बनने लग गई हैं, जो एक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। महिलाओं के चरित्र के साथ साथ उनकी बॉडी के साथ साथ समाज में जो नेगेटिव इफेक्ट फैल रहा है और व्यभिचार फैल रहा है, उसके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए हमारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स का जन जन में पहुंचाना उन्हें, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी इनको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये सेक्स एजुकेशन का सबसे पहला पोर्शन है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है उनका ज्ञान जरूरी हमें होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कई सारे रोग ऐसे हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर किया जाए, यानी बिना किसी जो बैरियर मेथड के, जैसे कॉन्डोम या फीमेल कॉन्डोम या ऐसे कुछ जो उपाय बनाए गए हैं, इनके बिना अगर डायरेक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस और वजाइना के बीच हो, मेल और फीमेल के बीच हो, तो ऐसे रोग फैल सकते हैं जो बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, या हेलिमेंथ से फैलने वाले रोग हैं। कई सारे ऐसे रोग हैं जो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहलाती है, जिनमें सबसे पहले है गोनोरिया। ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, और इस बैक्टीरिया का नाम है नीसेरिया गोनोरी। ये मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं उनमें जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो एक दूसरे से फैल जाते हैं एक दूसरे में, और ये लगभग 8 लाख केसेस गोनोरिया के हर साल यूएस में देखे जाते हैं। जो यूएस की बात ऐसी है तो बताइए पूरी दुनिया में क्या हाल होता होगा। तो इसमें पेट दर्द और शरीर में जो है एलर्जी और कई सारी जो प्रॉब्लम्स, रेडनेस, और इसके साथ साथ वाइट डिस्चार्ज निकलना वजाइना और पेनिस से, और इन्फेक्शन होना, दर्द होना, और कई सारी चीजें हो सकती हैं गोनोरिया में। और यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन्स भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस, जो एक बैक्टीरिया ट्रेपोनीमा पैलिडम से फैलती है। इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है और घाव बन जाते हैं पेनिस और वजाइना में और इंटरनल उनके पार्ट्स में, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में बड़ी ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ये फैल सकता है अगर इन्फेक्शन बढ़ता जाए, इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं और डॉक्टरी सलाह बहुत ही जरूरी है इस प्रकार के रोगों के फैलने में। इसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो एक वायरल डिजीज है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैल सकती है, और मेल और फीमेल में कई प्रकार के कैंसर, वार्ट और दूसरे टाइप की डिजीजेस, प्रॉब्लम्स ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पैदा कर सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रोग है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी वायरस होता है, वो ब्लड से भी फैलता है
हमारे जो सिरिंज का यूज करके एक से दूसरे में भी फैलता है, माँ से बच्चे को भी फैलता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से भी फैलता है। तो लड़का और लड़की या लड़का और लड़का जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अनप्रोटेक्टेड, बिना कंडोम के, और उनका ब्लड जो है संपर्क में आ जाता है, फ्लूइड संपर्क में आ जाता है, तो ये HIV वायरस फैल जाता है एक से दूसरे में। और इसके साथ साथ HIV वायरस जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इम्यून सिस्टम की, उन्हें खत्म कर देता है, और वो डिफेंस खत्म हो जाता है, तो बहुत सारे रोग एक साथ हमें लग जाते हैं और मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। तो गर्भ निरोधन और रोगों से बचना तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यौन शिक्षा से और भी लाभ है, जैसे जागरूकता और सतर्कता में इससे वृद्धि होती है। आज की डेट में जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। किशोर अवस्था में बच्चे बहक जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं हो रहा है अच्छे बुरे का, और यहाँ तक कि कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दे रहे हैं, कम उम्र में ही सेक्सुअल जो है एक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, और उत्तेजना इतनी ज्यादा फैल रही है कि वो एक चरित्र निर्माण बच्चों का नहीं हो पा रहा है, एक स्टेबिलिटी उनके जीवन में नहीं आ पा रही है, और अपने गोल में वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यौन शिक्षा अगर बच्चे को दी जाए, मोटिवेशन उसे दिया जाए और सही गाइडेंस दी जाए शरीर के बारे में, मन के बारे में, और जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनके बारे में, और सोसाइटी के बारे में, तो जागरूकता और सतर्कता में वृद्धि होगी, और जो हमारा युवा है एक चरित्रवान युवा बनेगा, और वो इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करके ऐसे प्रॉब्लम्स में कभी नहीं फंसेगा। दूसरा, समलैंगिकता, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष और गलत व्यवहार जो करते हैं सेक्सुअली एक से दूसरे के साथ, ये नहीं करेगा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति। यौन शिक्षा अगर किसी व्यक्ति को मिलेगी, किसी बच्चे को मिलेगी, तो उसका दिमाग हेल्दी होगा, वो सोचेगा सही रूप में, क्योंकि उसे सही ज्ञान मिला हुआ है। इसलिए उनका जो मस्तिष्क है वो समलैंगिकता की तरफ नहीं जाएगा, मेल टू मेल सेक्स या फीमेल टू फीमेल सेक्स, उनके बीच आकर्षण, यहाँ तक कि शादी को भी कई देशों में इसे मान्यता दे दी गई है। तो इसलिए समलैंगिकता एक यू कैन से कानूनन तो जो है उसे वैध करार दे दिया गया, लेकिन समाज के लिए कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस करने वाला तो है ही। इसलिए समलैंगिक बिहेवियर करना ये अनुचित एक प्रकार से तो माना ही गया है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका जो लिंग निर्धारण है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण होता है, वो प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों रूपों में है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ समलैंगिकता की बात कर रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी की। इसके बाद हस्तमैथुन, कई बच्चे सेक्सुअल बिहेवियर में इतने ज्यादा खोए रहते हैं, मेंटल जो है सेक्सुअलिटी इतनी ज्यादा उनके अंदर होती है, उत्तेजना, पॉर्न वीडियोस मूवीज देखकर और गलत गलत साहित्य पढ़ के, गलत बातें करके, गलत सोच लेके, तो उनमें हस्तमैथुन की आदतें बहुत ज्यादा हो जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और हाथ से ही अपने जो ऑर्गन्स हैं, पेनिस या जो वजाइना है, उसको सहलाकर उनमें जो है प्ले करके आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और ये किसी बच्चे में इतना ज्यादा हावी हो जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, इनमें इतना ज्यादा इसका जो है भूख बढ़ते जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और चारित्रिक रूप से भी। और कई बार तो ऐसा होता है वो नपुंसक बन जाते हैं, अपने फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए हस्तमैथुन जो है बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है किसी युवा के लिए, किसी बच्चे के लिए। लेकिन इसकी जो साइंटिफिक जो थ्योरी है, और जो हमारी पूर्व हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो विद्वान लोग थे, उन्होंने जो बताया हुआ हस्तमैथुन के बारे में, इन सब का निचोड़ मैं लेकर आऊंगा, एक वीडियो स्पेशल हस्तमैथुन के ऊपर बनाई जाएगी। इसके बाद स्वप्न दोष, नाइटफॉल, रात में बुरी सोच आना और वीर्य का निकल जाना, ऐसा भी कई में देखा जाता है कई लोगों में। तो ये चीजें समलैंगिकता, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष, और इनसे मुक्ति यौन शिक्षा से हमें मिल सकती है, अगर सही समय में हमें ये शिक्षा प्राप्त हो सके। ऐसी तो बात ही नहीं कर पाते हम लोग आपस में, या बच्चों के साथ, या टीचर्स अपने बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं कर पाते। मैं तो बायोलॉजी का टीचर हूं, इसलिए मैं कर सकता हूं, कभी कभी उन्हें गाइड कर सकता हूं जब वो टॉपिक आता है, लेकिन सामान्य बच्चे को ये शिक्षा मिल पाना बड़ा ही मुश्किल हो पाता है। गुप्त रोग कई सारे हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है, यौन शिक्षा सही मिले तो। कई बार जो पेनिस का टेढ़ा होना, या फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी होती है, मासिक धर्म, उसमें स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाती हैं, या उनके लिए सैनिटाइजेशन की बातें नहीं की जाती हैं, उनको इसका जानकारी नहीं होती है, और गुप्त रोगों से ग्रस्त वो लड़कियां या लड़के हो जाते हैं अपनी गलतियों के कारण। तो इनसे भी बचाव किया जा सकता है अगर सही यौन शिक्षा उन्हें मिले। स्वास्थ्य की शिक्षा भी इससे मिलेगी, हमारा शरीर कैसे मजबूत हो, हमारा जो वीर्य है जिसको हम बचाकर और ज्यादा एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और लड़कियों के जो पीरियड्स और प्रेगनेंसी और उससे पहले और बाद की जो
प्रोसेसेस हैं उन सब के बारे में और क्या क्या समस्याएं आती हैं उन सब के बारे में जब जानकारी होगी तो बालिका पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर रहेगी फ्यूचर के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, और जो दिक्कतें भविष्य में आने वाली हैं उनसे पहले ही वो संभल जाएगी, आगाह हो जाएगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान वो रख पाएगी। इसके अलावा यौन संबंधी कानूनों अधिनियमों का ज्ञान उनको हो पाएगा। तो यौन शिक्षा में अभी हम बात करेंगे कि कई सारे ऐसे कानून बनाए हुए हैं भारत में जिनमें महिलाओं को सुरक्षा दी हुई है, उन्हें अधिनियम के माध्यम से कानूनन उन्हें शक्ति दी गई है जिससे कि वो यौन अपराधों से बच सके। और कई यौन अपराध बढ़ रहे हैं, लोग अपने नाम को बदलकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लड़कियों का और उन्हें शोषित करके फेंक दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं सरेआम। मतलब हिंसा, यौन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके लिए भी हमने सामाजिक रूप से प्रिपेयर होना होगा। कई सारी मूवीज जैसे द कश्मीर फाइल्स है या द केरला स्टोरी है, ऐसी मूवीज और भी कई सारी मूवीज बनी हैं जो लड़कियों को जागरूक करती हैं कि ऐसे ट्रैप में फंसने से वो अपने आप को कैसे बचा सकती हैं और अपने फ्यूचर को कैसे वो सिक्योर कर सकती हैं। आज डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े जो IAS, PCS पोस्ट हैं वहां पर गर्ल्स का दबदबा है, गर्ल्स बहुत आगे बढ़ रही हैं। यहाँ की तक की आर्मी की, एयरफोर्स में जो लड़ाकू विमान है वो भी फीमेल्स उड़ा रही हैं, इसरो में काम कर रही हैं, अंतरिक्ष में खोज कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिक हों, प्रोफेसर हों, सभी जगह फीमेल्स का कब्जा है। और वहां उनको इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करके अगर प्यार के जाल में फंसाकर कोई इस्तेमाल कर लेता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके जीवन के लिए। इसलिए पहले से प्रिपेयर, इम्यून रहना होगा। यौन शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा हमें पहले से मिली रहनी चाहिए, तभी हम इनके लिए इम्यून रह सकते हैं आने वाली समस्याओं से। नेक्स्ट पॉइंट है समुचित निर्णय क्षमता का विकास। जब हमें ज्ञान होगा, विवेक तब आएगा और सही निर्णय हम तब ले पाएंगे। चारित्रिक रूप से जब मजबूत बनेंगे, महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ऊंचे विचार रखेंगे, सोच ऊंची होगी और हम वफादार बनेंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, कि हम भाई किसी को धोखा नहीं देंगे। हम जो बोलेंगे सामने बोलेंगे, सबके बीच बोलेंगे और सबसे राय लेके कोई भी काम करेंगे। तो बड़ों की राय लेकर जो काम करता है वो जीवन में बाद में धोखा नहीं खाता है, क्योंकि वो अनुभव जो माँ बाप या दादी नानी या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास होते हैं, वो अन्य युवा हमारे दोस्तों के पास या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनते हैं उनके पास नहीं होते हैं। वो सिर्फ यूज करने के लिए आपके पास आते हैं एक दूसरे को। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट, निर्णय क्षमता का विकास के बाद है महिलाओं को अपने अधिकारों तथा मातृत्व संबंधी ज्ञान होना चाहिए कि मां बनने में कितनी दिक्कत आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। बचपन से ही एक लड़की को आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको फूड और न्यूट्रिशन आज बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। अभी भी लड़कियों से भेदभाव होता है, भोजन की दृष्टि में देखा जाए, शिक्षा की दृष्टि में देखा जाए। हालांकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है, उन पे भेदभाव कम हो रहा है, लेकिन तब भी महिलाओं को अपने अधिकार जानने चाहिए और मातृत्व संबंधी जो ज्ञान है उसके बारे में सब पता होना चाहिए। यहाँ तक कि कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पेन होता है उनको, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो है डिस्चार्ज होना शुरू होता है कुछ वजाइना के या अन्य एरिया में, ब्रेस्ट में जो है गांठें हो जाती हैं, खून निकलने जाता है, दर्द हो जाता है, तब भी वो बताती नहीं है, दूसरों को संकोच करती हैं और बाद में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से वो गुजरती हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। गर्ल्स और बॉयज दोनों को जागरूक होना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, अपने पेरेंट्स से इस बारे में चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट, परिवार नियोजन हेतु उपयोगी है। आज भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, चाइना को भी हमने पछाड़ दिया। क्या ये वाहवाही देने का जो है समय है या ऐसी कोई बात है जिससे कि वाहवाही हमें मिले? कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, कृषि में उतना बोझ पड़ेगा, शिक्षा और रोजगार, इतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए परिवार नियोजन भी जरूरी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। और कुछ धार्मिक कारणों से या कुछ जो है कम पढ़े लिखे होने के कारण या ऊंची सोच, उच्च विचार न होने के कारण कई लोग लगातार बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और वो कई बार बहुत परेशानियों का सामना करते हैं, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो ऐसा भी देखने में आया है। इसलिए परिवार नियोजन बहुत जरूरी है और इतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितना उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी जो है उन्हें परवरिश हम दे सकें। तो ऐसा ही हमें सोच एक एजुकेटेड सोसाइटी के रूप में हमें सबसे करनी भी चाहिए और फैलानी भी चाहिए। नेक्स्ट, यौन विषयक अज्ञान, रोगों, भ्रांतियों का निराकरण। कई यौन रोगों से संबंधित अज्ञान लोगों के मन में होता है, युवाओं के मन में होता है, बच्चों के मन में होता है। वो समझ ही नहीं पाते कि ये चीजें हैं क्या। जैसे अज्ञान क्या क्या है, जैसे चुम्बन से, अगर किसी लड़के के साथ चुम्बन करेंगी लड़कियां तो गर्भवती हो जाएंगी,
या पॉर्न फिल्म देखने से बालिका गर्भवती हो जाएगी? या समलैंगिकता यानी जो समान लिंग नर नर या मादा मादा के बीच यौन संबंध जो बनते हैं ये अपराध है? क्या समलैंगिक विवाह अपराध है? लिव इन रिलेशनशिप क्या कानूनी रूप से दंडनीय है? बिल्कुल, ये दंडनीय तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप आज के दौर में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं देता है। मेल के लिए तो तब भी एक अच्छा मौज मस्ती का वो रूप हो सकता है, लेकिन फीमेल के लिए बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। फीमेल हमेशा रिस्क में रहती है। आप देखिए, फ्रिज में कटी हुई लड़कियां मिल रही हैं, कई बार मर्डर हो जा रहे हैं, कोई किसी को सुनने देखने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी खुद को किसी का पूर्ण आश्रित नहीं बना देना चाहिए। कानूनन रूप से किसी के साथ रहना है तो रहिए, लेकिन इस प्रकार से रहकर आप अपनी आइडेंटिटी भी खो देते हैं और अपने अधिकार भी खो देते हैं जो कानून से आपको मिले हुए हैं। इसलिए लड़कियों को कानून सम्मत कार्य करने चाहिए और इस प्रकार के रिलेशनशिप से बचना चाहिए। शादी होके उसके बाद इस प्रकार से किसी के साथ रहना चाहिए, तो वो कानून भी उन्हें प्रोटेक्ट फ्यूचर में कर सकता है। अन्यथा वो जो है आप आजकल देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है उनके साथ। नेक्स्ट, HIV एड्स क्या बालक बालिकाओं के स्पर्श चुंबन से हो सकता है? घरेलू हिंसा अपराध है या नहीं? कैसे है? क्या लड़के लड़कियां का परस्पर आकर्षण व प्रेम भी अपराध है? सरोगेसी संतान चाहने वाले दंपत्ति द्वारा जो शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करके भ्रूण को अन्य महिला के कोख में जब डाल दिया जाता है, विकसित करवाया जाता है, तो ये वैध है या नहीं सरोगेसी, और उसमें क्या क्या कानून है? लड़कियां और लड़के होने का वैज्ञानिक कारण क्या है? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिता या माता? इसके अलावा यौन हिंसा अपराध से बचने के लिए आत्मरक्षा के क्या क्या तरीके हैं? ये सब यौन शिक्षा हमें जब मिलती है तो हम समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। तो इनके आंसर अगर मैं दूं कि विपरीत लिंग से चुंबन की गर्भवती हो सकती है लड़की? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें जो शुक्राणु और अंडाणु है वो नहीं मिल रहे हैं। जब तक शुक्राणु अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तब तक जो है गर्भवती होना संभव नहीं है। पॉर्न फिल्म लोग देखते हैं लेकिन उसके एडिक्ट बन जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव मस्तिष्क में क्रिएट करता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपको उसी प्रकार का चिंतन आने लगता है। लेकिन ये मानसिक रूप से तो हानिकारक है ही, आपकी मेमोरी को खत्म तो करता ही है और जो हस्तमैथुन है उसके लिए प्रेरित तो करता ही है पॉर्न मूवीज। लेकिन लड़कियां इससे गर्भवती नहीं हो सकती हैं। समलैंगिकता अपराध तो नहीं है कानूनन रूप से, लेकिन ये समाज के लिए कहीं ना कहीं एक जो है बीमारी के रूप में ही देखा जाता है लोगों के द्वारा। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध तो नहीं माना गया है, लेकिन इसमें कोई इन्हें जो है सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है। अपने इच्छा से कोई रह सकता है क्योंकि भारत में कानून स्वतंत्रता का है, लेकिन इससे कई सारे जो दुष्प्रभाव आज की डेट में देखने को आ रहे हैं उनसे लोग थरथर कांप रहे हैं इस प्रकार के रिलेशनशिप बनाने से पहले। और HIV एड्स स्पर्श चुंबन आदि से नहीं हो सकता है, ब्लड चढ़ाने से या इंजेक्शन एक दूसरे से लेने से, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से होता है। घरेलू हिंसा अपराध है क्योंकि पति या पत्नी इनके बीच भी अगर सेक्सुअल इस प्रकार से अपराध सेक्सुअल हिंसा हो तो ये अपराध की श्रेणी में है और भारत के जो कानून हैं इनमें दंडनीय अपराध इसे माना गया है। आकर्षण और प्रेम एक दूसरे के बीच, लड़के लड़कियों के बीच अपराध तो नहीं है, अपराध बिल्कुल भी नहीं है प्यार करना। लेकिन प्यार का जो है हम अंजाम कैसा आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हम प्यार अपने जीवन अपने लक्ष्यों को आहुति देकर कर रहे हैं या माँ बाप की जो इच्छाएं हैं सपने हैं उनको खत्म करके प्यार कर रहे हैं? तो ये प्यार पाने का भी क्या फायदा जब माँ बाप ही इससे या परिवार के लोग ही इससे संतुष्ट ना हो। तो कभी कभी अपने को कंट्रोल भी करना पड़ता है, अपने हृदय की जो भावनाएं हैं उसको दबाना भी पड़ता है। और जो आपको पसंद है, मुझे मर्सिडीज कार पसंद है तो मैं क्या उसके लिए जान दे दूं? क्या मैं उसके पीछे इतना पागल हो जाऊं कि अपने जो माँ बाप है, अपने घर परिवार है, सबको छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। हमारी पसंद और हमारी जो इच्छाएं हैं वहां पर खत्म हो जाती है जहां हमारा परिवार आता है। ये शादी से पहले भी जरूरी है ऐसा, और शादी के बाद भी जरूरी है। शादी के बाद भी ऐसा ही होगा। आप किसी से भी प्यार कर लें और कोई आपको प्यार करने वाला जिसे आप लव करते हैं और लगता है कि आपको वो मुझसे प्यार करता है और लव मैरिज आप करके किसी के साथ सेटल भी हो जा रहे हैं, तो तब भी आपने सेक्रीफाइस फ्यूचर में भी करना होगा, अपनी इच्छाओं को समाप्त करना ही होगा। और जो लव मैरिजेस इसलिए ज्यादा फेल होती हैं क्योंकि जो कुछ समय के लिए उन्हें फीलिंग्स आती है, उन्हीं फीलिंग्स को वो हमेशा रखना चाहते हैं और वो फीलिंग्स हमेशा आती नहीं है। शादी के बाद कई सारी जो समस्याएं, कई सारी जो आप कह सकते हैं जिम्मेदारियां, सेक्रीफाइसेस वो करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। इसलिए वहां वो चीजें नहीं आ सकती हैं जो एक लव
और उससे पहले जो बॉयज और गर्ल्स के बीच जो लग रहा है उनको आपस में, तो ऐसा नहीं होता है। सेक्रीफाइसेस भी जरूरी हैं। इसलिए जीवन में आकर्षण और प्रेम हो जाता है, लेकिन माँ बाप और अपनी जो लाइबिलिटीज हैं, अपनी जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना जरूरी है। उनके लिए हमें अपने प्रेम और आकर्षण का बलिदान भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, सरोगेसी, यानी माँ बाप का बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी तीसरी लड़की को अपना शुक्राणु अंडाणु उनके पेट में डालकर उससे 9 महीने बच्चा पैदा करवाते हैं। और भारत में जो है ऐसा काफी कुछ देखा जाता है। और जब से ये नई सरकार आई है, इन्होंने कई सारे कानून सख्त कर दिए हैं। और विदेशों से जो कपल्स आते थे और 5, 7, 8, 10 लाख में किसी लड़की को लेकर या महिला को लेकर उससे अपना बच्चा पैदा करवा लेते थे, इसमें बहुत जो है रोक यहाँ पर लग चुकी है। और अवैध रूप से जो कार्य करते थे और कानूनी रूप से नहीं करते थे, उनमें जो है कमी आई है। लेकिन सरोगेसी अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। गर्भ में लड़का होगा या लड़की, इसके लिए पिता ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, माता नहीं, क्योंकि पिता के पास वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। लास्ट, यौन हिंसा अपराध से बचने के तथा आत्मरक्षा के तरीके क्या हैं? तो आत्मरक्षा के लिए तो लड़कियों और लड़कों ने कराटे, जूडो और इस प्रकार के जो कुंग-फू है और शरीर को बलिष्ठ बनाना, बॉक्सिंग और पूरा एनर्जी से जो है अपने जीवन में अपने शारीरिक विकास को करना होगा। और फाइटिंग स्किल्स भी सीखनी होगी। कुछ ऐसे जो है गैजेट्स या कुछ ऐसे उपाय भी फीमेल्स रख सकते हैं अपने साथ कि अकेले वो कहीं जा रही हैं तो वो सुरक्षित हो सकें। जैसे चिली स्प्रे आता है, या कई लड़कियां चाकू लेके चलती हैं छोटे छोटे, या कुछ ऐसे सुरक्षा के उपाय अपने साथ वो रख के चलती हैं, करंट लगाने वाली कुछ चीजें हों। तो ऐसे आत्मरक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि पिस्टल भी कोई कोई रखती हैं लड़कियां जो अच्छे जो घरों की हैं। इसके अलावा यौन हिंसा से बचने के लिए हमें कानूनी रूप से भी कई सारी जानकारियां पता होनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से कानून हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अधिकार और कानून, अधिनियम यहाँ पर लिखे गए हैं जिसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन मिलती है यौन हिंसा से, जिसमें घरेलू हिंसा से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986। तो तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सजा है, और ये अगर कानूनी रूप से न हो तो बहुत दिक्कतों का सामना फीमेल्स को करना पड़ सकता है। इसलिए कानून भी बने हुए हैं कुछ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें जो दहेज और जो बहू आती है उसको अगर प्रताड़ित किया जाए किसी भी चीज के लिए, चाहे दहेज के लिए क्या चाहे अन्य चीजों के लिए, तो तब ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हो जाता है। इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह का शारदा एक्ट 1929, दहेज प्रतिषेध नियम 1961, प्री मेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये एबॉर्शन के लिए है। आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के लिए, धारा 509 शब्द, भावभंगिमा या अश्लील हरकत करने के लिए, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या अश्लील हरकत या घूर भी दिया तो उसके लिए भी अपराध है, धाराएं लग जाएंगे भैया, देख लो। तो इसलिए हम अगर लड़के हैं तो हमने भी समझना चाहिए किसी महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हुए हमने आगे बढ़ना है, या कानूनन हमें जो है कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और कोई लड़की हम हैं तो हम इन अधिकारों को जानें कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 के प्रावधान है कि जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं और उनके लिए कानून बने हुए हैं। एसिड कंट्रोल एक्ट, एसिड अटैक हो जाता है लड़कियों पर, उसमें भी बहुत जो है संगीन धाराओं में केस होता है। तो ये सब कानूनन अधिकार दिए गए हैं लड़कियों को कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें यौन अपराध और घरेलू हिंसा से। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सेक्स एजुकेशन की चर्चा की। सेक्स एजुकेशन हर किसी बच्चे को मिलना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए। और इसमें मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको बताना पड़ेगा बच्चे को। इसमें पीरियड्स हैं या और भी कई सारी समस्याएं हैं जो फीमेल्स की होती हैं और मेल्स की होती हैं। मेंटल समस्याएं होती हैं, मानसिक विकृतियां आ जाती हैं कई बच्चियों में, कई बच्चों में। उन सब के लिए माता पिता को विशेष ध्यान देना होता है। टीचर्स के पास अपने जो है सब्जेक्ट को पढ़ाने और अपने टाइम टेबल को मैनेज करने में ही समय चला जाता है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन सेक्स एजुकेशन घर से भी और स्कूल से भी जरूर मिलनी चाहिए ताकि हमारा समाज स्वस्थ हो सके, मन से भी, तन से भी और जीवन से भी। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।